हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राय बेसिक फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत ठोस वस्तु के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे आसपास में बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे घनाभ आकार की। जैसे देखो घनाभ आकार का, ये वाले देखो वस्तु बिल्कुल घनाभ आकार का है। घनाभ आकार की है, घन आकार की है, बेलनाकार की है। जैसे देखो ये वस्तु बेलनाकार है। और बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, जैसे शंकुआकार। मान लो यह एक वस्तु है, यह देखो कैसा है, शंकुआकार है। देखो बिल्कुल शंकु आकार का है। यानी आज हम लोग शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बहुत ही आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शंकु, शंकु कौन, इसको कौन बोलते हैं? तो देखो, शंकु का आकार, आकृति अगर हम बनाएंगे तो देखो कुछ इस प्रकार का बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो देखो, शंकु में ये वाले जो पार्ट है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। जैसे इसमें तीन चीज होती, बेसिक चीज है। जैसे आर, आर हो गया त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। और एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और दोस्तों, इसमें अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई तो हमेशा सीधा होता है। जैसे देखो, एक रामू है और यहाँ एक सोहन खड़ा है। ये नीचे है, ये छत पे है। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई मापना है तो कैसे मापेंगे? क्या फीता ऐसे रखेंगे? इस तरह ऊंचाई मापा जाता है? तो तुरंत बोलेगा कहाँ का मिस्त्री आ गया है, कहाँ का इंजीनियर आ गया है, पाकिस्तान का तो नहीं है। तो देखो, ऊंचाई हमेशा एकदम सीधा मापते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस तरह फीता रखेंगे, तब बोलेगा अच्छा ये इंडियन इंजीनियर है। ध्यान दो, यहां से ठीक इसी प्रकार ऊंचाई इसका निकालना है तो बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये देखो ऊंचाई हो गया, तो इसको h से सूचित करते हैं, त्रिज्या को r से। तो ये जो h है, ये शंकु का ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो ये देखो, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर, यानी कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग अब प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब बोलो, ये त्रिभुज में कर्ण कौन हो गया? कर्ण कौन सा हो गया? एल हो गया। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो कर्ण देखो एल हो गया, यानी एल के स्क्वायर। लंब देखो एच है, तो एच के स्क्वायर। आधार क्या है? आर, तो आर के स्क्वायर करेंगे। यानी यहां से एल का मान निकालोगे, इधर ये वर्ग में तो इधर रूट में चल जाता है, नियम है। यानी हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही अगर r का मान निकालोगे, ये r का मान निकालोगे, तो r को अकेले रखेंगे, h को ये साइड ले आएंगे, h है इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यानी r बराबर, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। लेकिन यही r का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एच स्क्वायर का मान निकालोगे, एच स्क्वायर का मान निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट, देखो एच को अकेले रखो, ये आर है, इसको पकड़ के इस साइड ले आओ, यानी एल स्क्वायर अब माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
नहीं, इस प्रकार होगा, h का मान निकालेंगे तब इधर है वर्ग में, इधर हो जाएगा रूट में, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे देखो 3 फार्मूला याद रखना है आपको, एक ये तिर्यक ऊंचाई बराबर, एक त्रिज्या बराबर और एक ऊंचाई बराबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। चलो अब हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ के बारे में। देखो इसको मिटा देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो चलो पूरे शंकु हम आपके सामने लाते हैं। ये जो शंकु है इसका जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो देखो इसी को यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल आपका इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? बोलो, अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ तो इसको बोलते हैं, यही वक्र पृष्ठ है। अब बोलो वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल बोलेगा कैसे निकालेंगे? ये समतलीय आकृति तो नहीं है कि देखो तुरंत लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई को भिड़ाएंगे और चौड़ाई को भिड़ाएंगे, गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। समतलीय आकृति तो है नहीं, यह तो ठोस आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, कुछ तो नुस्खा निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक कैंची लेंगे और काट डालेंगे यहाँ से। तो देखो ये काटेंगे भाई तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह के हो जाएगा। देखो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? देखो बोलो शंकु में ये जो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, यह क्या है? एक वृत्त है, शंकु का आधार है ये। और ये जो लंबाई दिख रहा है, ये क्यारी जो है, ये क्या है? वृत्त का परिधि है। और वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, वृत्त के परिधि की लंबाई तो 2 पाई आर होती है। तो बोलो ये 2 पाई आर है तो ये भी कितना होगा? ये भी 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा? यही लंबाई ये है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ लाएंगे और खींच के यहाँ सुता देंगे, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बिल्कुल ऐसे खींचेंगे तो कैसे बनेगा, तो देखो इस तरीके से बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। यानी देखो अगर ये शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई L है तो ये भी देखो तिर्यक ऊंचाई L है, और इसी को पकड़ के हम यहाँ किए तो ये वाला ये L है तो ये भी L होगा। तो यही ऊंचाई देखो ये वाला है, ये भी L होगा कि नहीं होगा? अब देखो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही वाला पृष्ठ तो ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे सोचो जरा। देखो क्या करना है, इसको कई बराबर भागों में बांट देना है, काट काट के, ताकि त्रिभुजाकार बन जाए। लेकिन यहाँ पे सोचना है, अगर त्रिभुज भी बनाते हैं भाई तो बिल्कुल इस तरह होता है, ना कि इस तरह। आधार जो है वक्राकार, ये वक्र नहीं होता है। आधार का जो लाइन हो है ये वक्र रेखा नहीं होता है, बिल्कुल सीधी होती है। तो देखो क्या करना है, अगर इसको काटेंगे भी तो त्रिभुज जैसा नहीं बनता है। लेकिन एक बात जानते हैं कि अगर ये वक्राकार भी है, वक्र भी है, तो देखो
अगर इसको बहुत छोटा छोटा काटेंगे, बहुत छोटा काटेंगे, तो यहाँ से जो यहाँ तक है लगभग सीधा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? बिल्कुल त्रिभुज जैसा लगभग बन जाता है। तो क्या करेंगे, इसको एकदम छोटा छोटा भाग में काटेंगे, और छोटा और छोटा और छोटा। लेकिन हम अगर यहाँ पे छोटा काटेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए आपको समझना कि बहुत छोटा छोटा भाग में काट रहे हैं हम। मान लो हम इसको, अगर इसको काटे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b1 हो गया, ये लंबाई मान लो b2 हो गया, ये वाला लंबाई b3 हो गया, ये और काटेंगे b4 हो जाएगा, और काटेंगे b5 हो जाएगा, b6 हो जाएगा, b7 हो जाएगा। यानी अनेक भागों में काट देना है आपको, इतना भागों में काटना है ताकि ये वाला जो आधार है लगे सीधा। फिर देखो अगर इसको काट काट के, ध्यान दो, काट काट के निकालेंगे, देखो इसको भी इधर काटेंगे निकालेंगे, सभी को काट काट के निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे तो इतने आ जाएगा कि नहीं? सबको जोड़ेंगे, ये वाला भी, ये वाला काट के निकाल के फिर जोड़ देंगे तो यही वाला आ जाएगा। यानी ध्यान देना है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि वक्र पृष्ठ बराबर जितना शंकु का ये है, वक्र पृष्ठ उतना ही ये है और उतना ही ये है। यानी यहां से पता चला, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही वाला पृष्ठ देखो यहाँ है, तो यहाँ पे क्या किए हम, सभी त्रिभुज के रूप में काट दिए, इसके भाग को त्रिभुज के रूप में कई टुकड़ों में काट दिए, यानी सभी त्रिभुजों का योग हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसको भी काटेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी टोटल को काटेंगे भाई, सभी को काट देंगे, त्रिभुज बना देना है। कितने भागों में काटेंगे ये कहा नहीं जा सकता, उतना भाग में काटो जितना भाग में लगे, क्या लगे कि ये जो आधार है सीधा हो गया है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, देखो, यानी सभी त्रिभुजों का योग, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग। तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई होता है। आधार और गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसमें तो एक त्रिभुज नहीं है, कई त्रिभुज है, कई त्रिभुज है, तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल का आ जाएगा क्षेत्रफल। तो देखो निकाल लो, यानी सभी त्रिभुजों का योग, पहले हम ये त्रिभुज का योग निकालते हैं, ये वाला, ये L है तो ये भी L होगा, होगा कि नहीं? तो देखो होता है 1/2 गुना आधार, आधार इसमें देखो B है, B1 है, गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई सब में क्या होगा L, यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी L, तो देखो ऊंचाई हो जाएगा L, फिर प्लस, अब ये वाला निकालते हैं 1/2 गुना आधार, देखो इसमें B2 हो जाएगा, अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है तो L है, फिर प्लस निकाल दो 1/2 गुना, अच्छा चलो रहने देते हैं, इतने रहने देते हैं, यानी इसी तरह सभी को जोड़ेंगे, प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, इसी तरह सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यानी n तक जितना भागों में बांटेंगे सभी को जोड़ना है, यानी n तक को जोड़ना है। तो क्या करो 1/2 और L, 1/2 और L सब में कॉमन है तो ले लो, 1/2 और L कॉमन ले लो, तो देखो क्या बचेगा B1 प्लस, इसमें भी देखो ले लिए 1/2 कॉमन, L भी कॉमन, बचेगा B2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ तक। इसको जो काट रहे हैं इतना ही तो काटेंगे, इतने दूरी को, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितनों भागों में काटेंगे,
अब फिर जोड़ेंगे तो इतने आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोलेंगे? 2πr। तो यहाँ लिखेंगे, इसके बराबर लिख दो 1/2 इंटू एल, और इतना बराबर क्या लिखेंगे? 2πr। अब देखो 2 से 2 कट गया, यानी बच गया 1/2, नहीं 2 तो नहीं बचा, यानी एल बचा, और इंटू क्या बचा? पाई, और क्या बचा? आर। इसी को सजा के लिख दो पाई आर एल। यानी देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अब देखो बात करते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। तो देखो ये वाला जो है ये तो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, लेकिन ये जो वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा है इसको भी शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, पूरा पृष्ठ। तो देखो निकाल दो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बोलो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यानी पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस ये आधार का क्षेत्रफल। यानी लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ऑलरेडी निकला हुआ है, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर एल, पाई आर एल। अब प्लस आधार, ये आधार क्या है? वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, कॉमन ले लो। तो देखो पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ एल बचा, फिर प्लस यहाँ 2 आर है तो 1 आर बच गया, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चलो आगे इसके आयतन के बारे में जानते हैं। मिटा देते हैं इसको। देखो मेरे भाई, कोई भी वस्तु का अगर आयतन निकालते हैं, सबसे पहले आयतन कहते किसको है? कोई भी वस्तु में कितना हवा भरी जा सकती है या कितना पानी भरी जा सकती है, वही उसका आयतन होता है। जैसे देखो यह एक बेलन है, ध्यान से समझना, यही समझने वाला पार्ट है। यह एक बेलन है, तो इस बेलन में जितना पानी भरेंगे यही इसका आयतन होगा। तो देखो क्या करेंगे, अगर शंकु का आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलो फटाफट। अगर शंकु का आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान देना, मान लो ये बेलन का ऊंचाई जो है h है और त्रिज्या r है। त्रिज्या कितना है? r है। अगर इसी तरह शंकु का आयतन निकालेंगे तो क्या निकालना संभव है? अगर देखो यही वस्तु एकदम सॉलिड रहता, बिल्कुल सीधा रहता बेलन के जैसा, तो आयतन निकालने में बहुत आसानी होती। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जितना आधार का क्षेत्रफल उतना शीर्ष का क्षेत्रफल रहता है, और बिल्कुल सॉलिड होती है बेलन जैसा, घनाभ जैसा, घन जैसा, तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। लेकिन शंकु में देखो इस तरह है, सिंघाड़ा जैसा है, नहीं निकल सकता। तो क्या करेंगे, कुछ तो तकनीकी सोचना पड़ेगा। तो क्या किया, एक वैज्ञानिक ने समान ऊंचाई और समान आधार का एक बेलन और शंकु लिया, यानी जितना त्रिज्या आधार ये बेलन के आधार में है उतना ही त्रिज्या का एक शंकु लिया।
जितना ऊंचाई बेलन का है उतने ऊंचाई शंकु का भी लिया। उतने यानी बेलन का ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या। उसने क्या किया, इसमें बालू भर दिया। शंकु में क्या किया, बालू भरा और इसमें डाला। गौरतलब बात है कि पूरा नहीं भरा, बिल्कुल इतना भाग भरा, इतना भाग भरा। फिर इसमें बालू डाला, पूरा भर दिया, फिर इसमें डाला और फिर भी नहीं भरा। अब कितना भरा, इतना भराया, आधा से अधिक भर गया, आधा से अधिक भरा। फिर इसमें बालू पूरा भर दिया और फिर इसमें डाला, अब जो है पूरा भरा। अब क्या हुआ, पूरा भर गया। यानी इससे क्या पता चला कि शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का 1/3 है। इसको 3 बार भर भर के डालते हैं तब बेलन भरता है। यानी जितना इसमें बालू समाया उसका 1/3 इसमें समाता है। यानी इससे क्या पता चला कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन के आयतन का 1/3। यानी देखो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h, और इसका 1/3 यानी 1/3। इसी को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²h। देखते हो कभी कभी मार्केट जाते हैं और झालमुड़ी खाना होता है तो तुरंत क्या करता है झालमुड़ी बेचने वाले, एक पेपर लेता है, बिल्कुल ऐसे शंकुआकार मोड़ता है, ऐसे इस तरह से मोड़ता है, बेलनाकार कभी नहीं मोड़ता है। इसको अगर फोल्ड करेगा तो शंकुआकार फोल्ड करेगा, लेकिन बेलनाकार नहीं। अगर आप कभी उसको बोल भी दो कि नहीं भाई इस तरह हमको नहीं लेना है, थोड़ा सा बेलनाकार, ये टाइप, इस आकार जो है मोड़ करके इसमें हमको झालमुड़ी भर के दो, तो तुरंत बोलेगा आगे रास्ता खाली है, नहीं तो पैसा ज्यादा दीजिए, पैसा ज्यादा मांगेगा। यानी कहने का मतलब है अगर इस तरह आकृति बना करके कागज को इस तरह फोल्ड करेगा तो उसको झालमुड़ी ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम देना पड़ता है, इसलिए हमेशा शंकुआकार मुड़ता है। तो चलो आज का सेशन इतना ही। अगर आपको बिल्कुल टॉपिक समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर जहां कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें।